सिर्फ एक रोटी और उसके ऊपर रखी यह एक मामूली सी दिखने वाली चीज, इस मौनी अमावस्या पर अगर आपने गौ माता को खिला दिया तो बरसों की गरीबी और दुर्भाग्य पल भर में नष्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये उपाय किसी को बताना नहीं है, चुपचाप करना है। आखिर क्या है वह जादुई चीज जो सीधा आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देगी? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक और बहुत ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये आपके जीवन का वह टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है जिसकी तलाश आपको वर्षों से थी। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह इतना गहरा और इतना प्रभावशाली है कि अगर आपने इसे सच्चे मन से सुन लिया और समझ लिया तो मान लीजिए कि आपके जीवन के सारे संकट कटने वाले हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जिस ज्ञान को हम तक पहुंचाना चाहते थे, आज मैं वही ज्ञान आपके सामने खोलने जा रहा हूं। बात हो रही है मौनी अमावस्या की। साल भर में 12 अमावस्या आती हैं, लेकिन माघ मास की मौनी अमावस्या का जो महत्व है वह बाकी सभी अमावस्याओं से बिल्कुल अलग और कई गुना ज्यादा है। ये वह दिन है जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक और आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती हैं। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि महाराज जी, हम बहुत परेशान हैं, सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन हाथ में पैसा नहीं टिकता, कर्ज है कि उतरने का नाम नहीं लेता, और घर में बीमारी ने डेरा डाल रखा है, बच्चों की शादी नहीं हो रही, या फिर घर में रोज क्लैश होता है, भाई भाई से लड़ रहा है और पति पत्नी में अनबन है। अगर आप भी इनमें से किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको कोई महंगा अनुष्ठान नहीं बताने वाला, मैं आपको कोई हजारों लाखों का यज्ञ करने को नहीं कहूंगा। मैं आपको एक ऐसा छोटा सा लेकिन अचूक उपाय बताने जा रहा हूं जो सीधा हमारी गौ माता से जुड़ा है। गौ माता यह शब्द ही अपने आप में पूर्ण है। गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, गाय एक चलता फिरता मंदिर है। हम मंदिरों में जाकर पत्थरों की मूर्तियों पर दूध चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन हमारे घर के बाहर जो साक्षात प्राणवान देवता खड़ा है उसे हम डंडा मारकर भगा देते हैं। यही हमारे दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण है। शास्त्रों में लिखा है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। आप सोचिए जरा, जब आप एक गाय को रोटी खिलाते हैं तो वह रोटी सिर्फ गाय को नहीं जाती, बल्कि वह 33 कोटि देवी देवताओं के मुख में जाती है। भगवान कृष्ण ने खुद नंगे पैर गायों को चराया है। जो गोविंद सारे संसार के मालिक हैं वो भी गौ माता की सेवा करते थे। तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? मौनी अमावस्या का यह पावन पर्व आ रहा है। मौनी शब्द बना है मुनि से, और मुनि का अर्थ होता है जो मौन रहता है। मौन यानी चुप रहना। हमारी वाणी में बहुत ऊर्जा होती है, हम दिन भर बोल बोल कर अपनी आधी शक्ति बेकार कर देते हैं, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन हमें अपनी वाणी को विराम देना होता है। मौन रहने से हमारा मन एकाग्र होता है, और जब एकाग्र मन से कोई संकल्प लिया जाता है या कोई उपाय किया जाता है तो वह सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। इसीलिए आज जो उपाय मैं आपको बताऊंगा उसकी सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त यही है कि आपको ये उपाय बिल्कुल चुपचाप करना है, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अब आप ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। इस वीडियो को कहीं भी छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। उपाय को पूरा विधि विधान से समझेंगे तभी लाभ मिलेगा। यानी सूर्य निकलने से पहले, उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करें। इसके बाद स्नान करें। अगर आप गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी के पास रहते हैं तो वहां जाकर डुबकी लगाएं। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं और नदी दूर है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप अपने घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। भाव करें कि आप गंगा में ही स्नान कर रहे हैं, हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, काले या नीले कपड़े उस दिन न पहने तो बेहतर होगा, पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जाएं, घी का दीपक जलाएं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें, अपने पितरों को याद करें। अमावस्या का दिन पितरों का दिन होता है। हमारे पूर्वज जो इस दुनिया से जा चुके हैं
वह इस दिन हमारे घर के दरवाजे पर आते हैं। वह उम्मीद करते हैं कि उनके वंशज उनके लिए कुछ दान पुण्य करेंगे। अगर हम उन्हें खाली हाथ लौटा देते हैं तो वह निराश होकर चले जाते हैं और हमें श्राप दे देते हैं, जिसे हम पितृदोष कहते हैं। और जिस घर में पितृदोष होता है वहां कभी बरकत नहीं हो सकती। वहां 1 रुपया आएगा तो 1.25 रुपया खर्च होगा। इसलिए पितरों को खुश करना बहुत जरूरी है। अब आता है मुख्य उपाय। जब आपके घर में रसोई में खाना बने तो आपको एक विशेष रोटी बनानी है। ये रोटी बाकी रोटियों जैसी नहीं होगी। इस रोटी का आकार थोड़ा बड़ा रखें। इसे बनाते समय आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। मन में कोई गुस्सा, कोई चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। मन में सिर्फ भगवान का नाम हो। आप मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राधे राधे जप सकते हैं, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकालनी है, चुप रहना है। जब रोटी बन जाए तो उसे एक अलग थाली में निकाल लें। अब इस रोटी पर आपको वह जादुई चीज रखनी है जो आपकी किस्मत की चाबी है। वह चीज है गुड़ और काले तिल। जी हां, गुड़ और काले तिल। अब आप सोचेंगे कि यही 2 चीजें क्यों? तो इसके पीछे का विज्ञान और ज्योतिष समझ लीजिए। गुड़ सूर्य का प्रतीक है। सूर्य जो हमें तेज देता है, मान सम्मान देता है। और काले तिल शनि और राहु केतु के दोषों को दूर करते हैं। साथ ही तिल का प्रयोग पितरों की तृप्ति के लिए किया जाता है। जब रोटी पर आप शुद्ध देसी घी लगाते हैं और उस पर गुड़ और काले तिल रखते हैं तो ये एक ऐसा दिव्य भोग बन जाता है जो बड़े बड़े यज्ञों से भी ज्यादा फलदायी है। रोटी तैयार हो गई। अब आपको घर से निकलना है। नंगे पैर जाएं तो और भी अच्छा है, नहीं तो चप्पल पहन सकते हैं। हाथ में रोटी ले। ध्यान रहे कि रोटी को किसी प्लास्टिक की पन्नी या गंदे कागज में न रखें। आप इसे किसी साफ कागज या पत्तल पर रख सकते हैं या फिर सीधे अपने हाथ पर रख लें। अब आपको तलाश करनी है एक गौ माता की। वैसे तो हर गाय पूजनीय है, हर गाय में देवता बसते हैं, लेकिन अगर आपको कोई काली गाय मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपकी लॉटरी लग गई। काली गाय को कपिला गाय भी कहा जाता है और उसमें शनि देव का विशेष वास माना जाता है। अमावस्या और शनिवार के संयोग में या फिर अमावस्या के दिन काली गाय की सेवा करने से 7.5 और ढैया का प्रकोप तुरंत शांत हो जाता है। लेकिन अगर काली गाय न मिले तो परेशान न हो। जो भी गाय मिले, चाहे वह सफेद हो, लाल हो या चितकबरी हो, उसी के पास जाएं। बस ध्यान रखें कि वह जर्सी गाय ना हो। देसी गाय होनी चाहिए जिसकी पीठ पर कुबड़ बना होता है, क्योंकि उसी कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है जो सूर्य की किरणों को सोखकर उसे सोने यानी स्वर्ण में बदल देती है। इसीलिए देसी गाय का दूध और घी अमृत समान होता है। जब आप गाय के पास पहुंचें तो सबसे पहले दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम करें। मन ही मन उनसे प्रार्थना करें, हे गौ माता, मैं एक तुच्छ प्राणी आपकी शरण में आया हूँ। मेरे जीवन में जो भी दुख है, जो भी दरिद्रता है, आपको माता मैं कैसी जो भी दुख है, मैं कैसी तुच्छ प्राणी आपकी शरण में आया हूँ, उसे दूर करो। इसके बाद बड़े ही प्रेम से और आदर के साथ वह गुड़ और तिल वाली रोटी गाय के मुख के पास ले जाएं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। लोग डरते डरते रोटी फेंक कर गाय को देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको अपने हाथों से खिलाना है। जब गाय की जीभ आपकी हथेली को स्पर्श करेगी तो एक चमत्कार होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय की जीभ में वरुण देवता का वास है। गाय की जीभ बहुत खुरदरी होती है। जब वह खुरदरी जीभ आपकी हाथ की रेखाओं पर फिरेगी तो मान लीजिए कि वह आपकी सोई हुई किस्मत को जगा रही है। वह आपकी हाथ की लकीरों में जो दुर्भाग्य लिखा है उसे मिटाकर वहां सौभाग्य लिख रही है। यह स्पर्श बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्पर्श को महसूस करें। जब गौ माता रोटी खा ले तो उसके बाद एक और छोटा सा काम करना है जो इस उपाय को पूरा करेगा। गाय के गले के नीचे लटकती हुई खाल होती है जिसे गल कंबल कहते हैं। आपको उस गल कंबल को अपने हाथ से सहलाना है, प्यार से उस पर हाथ फेरना है। कहते हैं कि गाय के उस हिस्से में साक्षात बृहस्पति देव का वास होता है। जब आप वहां हाथ फेरते हैं तो आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है, और जिनका गुरु मजबूत होता है उनके पास ज्ञान और धन दोनों की कभी कमी नहीं होती। इसके बाद गाय की परिक्रमा करें। अगर जगह है तो 4 बार परिक्रमा करें। अगर जगह नहीं है तो अपनी ही जगह पर गोल घूम जाएं और गाय के पीछे के पैरों की धूल लेकर अपने माथे पर तिलक लगाएं। ये धूल किसी भी तीर्थ की रस से कम नहीं है।
ये सब करते समय याद रखिएगा कि आपको मौन रहना है, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालना है। अगर कोई रास्ते में मिल जाए और पूछे कि कहां जा रहे हो तो इशारे से मना कर दें या जवाब न दें, अपना काम पूरा करके ही दम लें। अब मैं आपको एक सत्य घटना सुनाता हूं जो गौ सेवा की महिमा को सिद्ध करती है। एक बार एक बहुत ही गरीब आदमी था, उसका नाम था रामदीन। रामदीन के पास न रहने को ढंग का घर था, न खाने को अनाज। वो बहुत मेहनत करता था, मजदूरी करता था, लेकिन फिर भी उसका गुजारा नहीं होता था। ऊपर से उसकी पत्नी बीमार रहती थी। उसने बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, सब कुछ बिक गया। वह हताश होकर आत्महत्या करने के विचार से नदी किनारे गया। वहां उसे एक साधु मिले। साधु ने उसकी उदासी का कारण पूछा। रामदीन ने रोते हुए अपनी सारी कहानी बता दी। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तूने जीवन भर अपनी मेहनत पर भरोसा किया लेकिन अपने पुण्य कर्मों पर ध्यान नहीं दिया। तेरे पितर तुझसे नाराज हैं, इसीलिए तेरा कमाया हुआ धन पानी की तरह बह जाता है। साधु ने उसे यही उपाय बताया जो मैं आज आपको बता रहा हूं। साधु ने कहा कि आने वाली मौनी अमावस्या को तू चुपचाप एक रोटी बना और उस पर गुड़ तिल रखकर काली गाय को खिला दे, और यह नियम बना ले कि रोज पहली रोटी गाय को देगा। रामदीन ने मरता क्या न करता की तर्ज पर साधु की बात मान ली। मौनी अमावस्या आई, उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा संत ने बताया था। उसने मौन रहकर बड़े भाव से गाय को गुड़ और तिल वाली रोटी खिलाई। उस दिन उसे अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसके सिर से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। वह घर आया, धीरे धीरे चमत्कार होना शुरू हुआ। अगले ही दिन उसे एक ऐसी जगह काम मिल गया जहां उसे पहले से दुगनी मजदूरी मिलने लगी। उसकी पत्नी की सेहत में सुधार आने लगा। जिस डॉक्टर की दवा असर नहीं कर रही थी, उसी दवा ने काम करना शुरू कर दिया। रामदीन ने गौ सेवा नहीं छोड़ी। वह रोज अपने हिस्से की एक रोटी गाय को खिलाता। देखते ही देखते साल भर के अंदर रामदीन का अपना पक्का मकान बन गया। उसके घर में दूध घी की नदियां बहने लगीं। जो लोग उसे गरीब समझकर ताना मारते थे, आज वही उससे सलाह लेने आने लगे। ये है गौ माता की कृपा का साक्षात उदाहरण। और ऐसी एक नहीं, हजारों कहानियां हमारे आसपास मौजूद हैं। आज के आधुनिक युग में हम विज्ञान की बात करते हैं, तो चलिए मैं आपको इसका वैज्ञानिक पहलू भी बता देता हूं। गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। गाय के पास जाने से हमारी ऑरा यानी आभा मंडल शुद्ध होता है। गाय के शरीर से निरंतर एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है। जब हम तनाव में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं और गाय के पास जाकर बैठते हैं या उसे सहलाते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, हमारा तनाव कम हो जाता है। ये बात अब विदेशी वैज्ञानिक भी मान रहे हैं और वहां लोग काउ कडलिंग थेरेपी के नाम पर हजारों रुपये खर्च कर रहे हैं सिर्फ गाय को गले लगाने के लिए। और हमारे यहाँ यह खजाना मुफ्त में उपलब्ध है, फिर भी हम इसकी कद्र नहीं करते। दोस्तों, मौनी अमावस्या का यह उपाय आपको मालामाल बना सकता है। लेकिन मालामाल का अर्थ सिर्फ नोटों की गड्डी नहीं है, असली धन है निरोगी काया। अगर आपके पास करोड़ों रुपये हैं लेकिन आप बिस्तर पर पड़े हैं तो वह पैसा किस काम का? असली धन है संस्कारी संतान। अगर बच्चे लायक निकल जाएं तो झोपड़ी भी महल बन जाती है, और अगर बच्चे नालायक हों तो महल को भी खंडहर बना देते हैं। असली धन है मन की शांति। गौ माता की सेवा से ये सब आपको मिलता है। मैं तो कहता हूं कि जिस घर में पहली रोटी गाय के लिए निकलती है, उस घर की तरफ देखने की हिम्मत यमराज भी नहीं करते। उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती, उस घर में कोई भूखा नहीं सोता। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? पहली रोटी गाय के लिए निकालने की बजाय हम कहते हैं कि यह तो जल गई है या टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, इसे गाय को दे दो। या फिर जो रात का बचा हुआ बासी खाना होता है वह हम गाय को डालते हैं। यह सेवा नहीं है, ये तो आप गाय का अपमान कर रहे हैं। आप गाय को डस्टबिन समझ रहे हैं। याद रखिए, जैसा अन्न आप दान करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। अगर आप सड़ा गला खिलाएंगे तो आपका जीवन भी सड़ा गला हो जाएगा, और अगर आप प्रेम से ताजी और चुपड़ी हुई रोटी खिलाएंगे तो आपका जीवन भी प्रेम और स्नेह से भर जाएगा। तो इस मौनी अमावस्या पर एक संकल्प लें। यह संकल्प किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के भले के लिए है। संकल्प लें कि हम अपने धर्म और अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे,
हम अपनी गौ माता की रक्षा करेंगे। आज गायें सड़कों पर पॉलीथीन खाने को मजबूर हैं, उन्हें डंडे मारे जाते हैं, उन पर तेजाब फेंका जाता है। ये देखकर दिल दहल जाता है। जिस देश में गाय को माता कहा जाता है, वहां गाय की यह दुर्दशा क्यों है? इसके जिम्मेदार हम और आप ही हैं, क्योंकि हमने सेवा करना छोड़ दिया है। हमने अपने घरों के दरवाजे गाय के लिए बंद कर लिए हैं। अगर हर हिंदू अपने घर से सिर्फ एक रोटी गाय के लिए निकाले तो भारत में कोई भी गाय भूखी नहीं रहेगी और ना ही सड़कों पर कचरा खाएगी। और जब गाय खुश रहेगी तो यह धरती खुश रहेगी, प्रकृति खुश रहेगी, और जब प्रकृति खुश होगी तो हम सब खुश रहेंगे। एक बात और जो बहुत जरूरी है, जब आप यह उपाय करें तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। मन में यह शंका न लाएं कि पता नहीं इससे कुछ होगा या नहीं, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आप पत्थर में भगवान मानोगे तो वह भगवान है, और अगर भगवान को भी पत्थर मानोगे तो वह पत्थर है। उपाय वही काम करता है जिसके साथ विश्वास जुड़ा हो। अगर आप अनमने मन से फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए रोटी खिलाएंगे तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसलिए भाव का होना बहुत जरूरी है। मौनी अमावस्या के दिन दान का भी बहुत महत्व है। गाय को खिलाने के बाद अगर आपकी सामर्थ्य हो तो किसी गरीब को या किसी ब्राह्मण को अन्न का दान करें, तिल के लड्डू दान करें, गर्म कपड़ों का दान करें, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। लेकिन शुरुआत गौ माता से ही करनी है। मेरी माताओं और बहनों से विशेष निवेदन है कि आप घर की अन्नपूर्णा हैं। आपके हाथ में पूरे परिवार की सेहत और किस्मत है। जब आप रसोई में जाएं तो गुस्से में खाना न बनाएं, भजन गाते हुए या भगवान का नाम लेते हुए खाना बनाएं, और वह पहली रोटी वाला नियम जरूर अपनाएं। आप देखेंगे कि कैसे आपके घर का माहौल बदलने लगेगा, कैसे आपके पति का गुस्सा शांत होने लगेगा, कैसे आपके बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। ये छोटे छोटे बदलाव ही जीवन को स्वर्ग बनाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि आपको क्या करना है ताकि कोई गलती ना हो। मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठना है और स्नान करना है। पूजा पाठ करके मन में मौन व्रत धारण करना है, बोलना नहीं है। रसोई में जाकर पहली रोटी सामान्य से थोड़ी बड़ी बनानी है। रोटी पर घी, गुड़ और काले तिल रखने हैं। नंगे पैर या चप्पल पहनकर चुपचाप गाय के पास जाना है। गाय को प्रणाम करके रोटी खिलानी है और जीभ का स्पर्श कराना है। गाय के गलकंबल को सहलाना है और परिक्रमा करनी है। चुपचाप घर वापस आ जाना है। इतना सरल सा उपाय है। इसमें न तो आपका कोई पैसा खर्च हो रहा है और ना ही बहुत ज्यादा समय लग रहा है। बस 15 से 20 मिनट का समय आपको निकालना है। क्या आप अपने सुनहरे भविष्य के लिए इतना समय नहीं निकाल सकते? मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर करेंगे। और हाँ, इस वीडियो को देखकर सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत मुसीबत में हो और उसे कोई रास्ता न सूझ रहा हो। आपका एक शेयर उस तक यह जानकारी पहुंचा सकता है और उसका भला हो सकता है। और जब किसी का भला होता है तो उसकी दुआ का एक हिस्सा आपको भी मिलता है। पुण्य बांटने से बढ़ता है। मेरा मकसद यही है कि जीवन को सरल बनाओ, आडंबरों में मत फंसो। छोटे छोटे उपायों से बड़े बड़े काम बन जाते हैं। बस जरूरत है तो सही दिशा और सही नीयत की। गौ माता हमारी रक्षक है, वह हमारी माँ है, और माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं करती। एक बार उनकी गोद में सिर रखकर तो देखो, वह तुम्हारी सारी चिंताओं को हर लेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस मौनी अमावस्या पर आपके जीवन का हर अंधेरा दूर हो जाए, आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली का प्रकाश फैले, आपकी तिजोरियां धन से भर जाएं और मन भक्ति से भर जाए। गौ माता का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। अगर आपको यह वीडियो और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिखना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वह भी आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकें। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम आपको धर्म और अध्यात्म से जुड़ी ऐसी बातें बताएं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकें। राधे राधे।